अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा टुडेज टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। हम कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स की बात कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट के अंदर सबसे पहले हमने परसेंटेज, फिर उसके बाद मोलैरिटी और आज के लिए सॉल्युबिलिटी का टॉपिक बचता है। तो यह सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको एक चीज़ और डिस्कस की थी। हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स में सल्यूट की मिकदार विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन या फिर सल्यूट की मिकदार विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। पहले जो दो हमने यूनिट डिस्क्राइब किए थे वो सल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन था। यहाँ पे हम सल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछी भी जा सकती है बोर्ड के पेपर में भी। आपको भी याद रहना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी में हम सल्यूट को सॉल्वेंट के लिहाज से, जबकि बाकी दो में सल्यूट को सोल्यूशन के लिहाज से देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ नंबर ऑफ grams of solute dissolved in 100 gram of solvent। बेटा यहाँ पे सोल्यूशन नहीं बल्कि सॉल्वेंट का वर्ड आएगा। अब ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई। टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी किसी भी एक सल्यूट का, एक सब्सटेंस का सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए मैक्सिमम हमें कितना सल्यूट चाहिए? इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे एक और वर्ड यूज करेंगे, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। अगर हम पार्टिकुलर टेम्परेचर का वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कोई खास टेम्परेचर, कोई फिक्स टेम्परेचर, कोई ऐसा फिक्स टेम्परेचर जो आपने फिक्स कर लिया, इसको आपने चेंज नहीं करना। जैसे मैं पहले बता चुका था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम टेम्परेचर को फिक्स कर लेते हैं। अगर बार बार टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी सैचुरेशन भी डिस्टर्ब होती रहेगी। हमने प्रिपेयर करना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मीन सल्यूट को 100 ग्राम साल। आपने एक बीकर लेना, लेट्स सपोज मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। आपने एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लेना है, उस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर आपने बीकर को रखना है। बीकर का जो भी वेट आएगा उसको आपने 0 पे ले आना है, यानी ओवरऑल इसको आपने निगलेक्ट कर देना है। अब इसके अंदर आपने 100 ग्राम सॉल्वेंट डालना है, यानी सॉल्वेंट डालोगे इतना कि उसका मैस टोटल हो जाएगा 100 ग्राम। अब 100 ग्राम सॉल्वेंट में सल्यूट को डालते जाओ, स्टिर करो यानी हिलाओ, स्वर्लिंग एक्शन करो। करते करते आप देखते हो सल्यूट सारा हल होता जा रहा है। जब तक सल्यूट डिजॉल्व होता जाए सॉल्वेंट में, सल्यूशन हमेशा अनसैचुरेटेड रहता है। लेकिन एक पॉइंट आता है कि उसके बाद मजीद सल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। दिस पॉइंट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वहाँ पे उस पूरे प्रोसेस के दौरान आपने टेम्परेचर को फिक्स रखना है, टेम्परेचर को फिक्स रखना है। अब बेटा आपने देखना है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना हमने सल्यूट डाला था और सॉल्यूशन हमारे पास सैचुरेटेड फॉर्म में आ गया था एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो वो जो सल्यूट की मिकदार होगी वो बेसिकली उस सल्यूट की सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अगर मैं अल्कोहल को वाटर के अंदर डिजॉल्व करूं तो सॉल्युबिलिटी उस लिहाज से नहीं होगी, जबकि अगर मैं ईथर को पेट्रोल के अंदर डिजॉल्व करूं तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। दोनों के हम 100 ग्राम लेंगे, लेट्स सपोज हम पेट्रोल के भी 100 ग्राम लेंगे और वाटर के भी 100 ग्राम लेंगे, दोनों सॉल्वेंट हैं। एक के अंदर हमने ईथर डिजॉल्व कर दी, दूसरे के अंदर हमने अल्कोहल डिजॉल्व कर दी। तो बेटा इन दोनों की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि दोनों प्योरली नॉन पोलर हैं। वाटर इज प्योरली पोलर, लेकिन अल्कोहल की कुछ टाइप्स हल्की फुल्की पोलैरिटी डेवलप करती है, मोस्टली दीज आर नॉन पोलर। तो हम देखते हैं अगर दूसरी तरह से आपने देखना हो तो आप वाटर के अंदर शुगर को या सॉल्ट को डिजॉल्व कर लो। आप देखोगे कि दोनों दफ़ा आपने वाटर 100 ग्राम लिया, लेकिन अल्कोहल की मिकदार और शुगर की मिकदार अलग अलग डिजॉल्व हुई, यानी दोनों के सेम ग्राम इसके अंदर डिजॉल्व नहीं होंगे। ये इस चीज़ की वजाहत देती है कि कौन सी चीज़ किस सॉल्वेंट के लिए ज़्यादा सूटेबल है और कौन सी चीज़ कम सूटेबल है, यानी किसकी सॉल्युबिलिटी, किसकी डिजॉल्व होने की पावर किसी एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट में ज़्यादा है और किसकी कम है, जिसकी बिना पे हम सॉल्युबिलिटी को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। अब बेटा यहाँ पे इससे नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर हम फैक्टर्स की बात करें
तो सबसे पहला जो फैक्टर मेरे पास आएगा दिस इज लाइक, डिजॉल्व, लाइक। लाइक के मीनिंग्स एक होते हैं पसंद करना, दूसरा मतलब होता है एक जैसा। बेसिकली जब हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो उसकी और हमारी थिंकिंग भी सेम होती है। सो लाइक को हम यहाँ पे एक जैसा या सिमिलर के मीनिंग्स में लेंगे, यानी सेम नेचर की सब्सटेंसेस उसी नेचर की चीज़ों में डिजॉल्व हो जाती हैं। इसके लिए हम 3 पॉइंट यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट वन इज पोलर, डिजॉल्व, पोलर, यानी पोलर सल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, या पोलर सॉल्वेंट पोलर सल्यूट को ही अपने अंदर डिजॉल्व करता है। दूसरा पोलर आयनिक डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। इसका क्या मतलब है? जो पोलर नेचर के बारे में आप जानते हैं, इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड होते हैं, यानी इनके ऊपर चार्जेस डेवलप हो रहे होते हैं। पोलैरिटी पोलर जो होते हैं वो एक्चुअली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, चाहे वो पार्शियल फॉर्म में होते हैं, यानी कंप्लीटली पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली में एक दूसरे को डिनोट नहीं होते बल्कि शेयरिंग होती है। जबकि आयनिक जो होते हैं उनके आयंस बनते हैं प्रॉपरली, वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये चीज़ें एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व, यानी पोलर और नॉन पोलर दोनों पोलर के अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं। आप एक चीज सोच रहे होंगे कि भाई पोलर में तो आयनिक को भी आयनिक में लिखना चाहिए था, या पोलर को भी आयनिक में लिखना चाहिए था। असल में सल्यूट जो होते हैं वो लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में चल रहे होते हैं, गैसेस फॉर्म में भी, लेकिन मोस्टली जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में है, सो सॉल्वेंट को हम आयनिक फॉर्म में नहीं ले रहे होते हैं, मोस्टली इसकी क्या कहते हैं लिक्विड फॉर्म यूज कर रहे होते हैं, सो हम पोलर का वर्ड यूज कर लेते हैं। सेकंड वन नॉन पोलर डज नॉट dissolve in polar. And third one, non-polar dissolve in non-polar. अब इसके एग्जांपल्स की बात करें तो पहले हम कह सकते हैं NaCl dissolve in water, कॉपर सल्फेट डिजॉल्व इन वाटर, सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन वाटर। सेकंड की बात करें तो नॉन पोलर बहुत ज़्यादा कंपाउंड हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं पेट्रोल, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल भी, हायर अल्कोहल जो होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो पाती। अल्कोहल हल्की फुल्की डिजॉल्व हो जाती है, उसकी भी लोअर टाइप्स जो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, इससे ज़्यादा हायर जो होती हैं वो हाईली नॉन पोलर हो जाती हैं, वो डिजॉल्व नहीं हो पाती। अच्छा, इसके बाद जो मैंने फर्स्ट फैक्टर डिस्क्राइब किया था लाइक डिजॉल्व लाइक, सेकंड वन सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सेकंड वन सल्यूट, ये बेटा हम इसकी डिटेल हमने पढ़ ली है, हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। और हम थर्ड वन जो है उसको राइट करेंगे फैक्टर ऑफ हीट, यानी टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन, इससे रिलेटेड 3 फैक्टर आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? इट इज अ कंसंट्रेशन यूनिट. In solubility, we consider amount of solute with respect to solvent. Definition is that it is number of grams of solute dissolved in 100 grams of solvent. Definition complete नहीं है. To prepare a saturated solution at a particular temperature. प्रिपेयर करने का मैंने आपको मेथड भी डिस्क्राइब किया. उसके बाद फैक्टर्स की बात करते हैं. लाइक डिजॉल्व लाइक हम यहाँ पे करेंगे कि एक जैसी चीज़ें, सेम नेचर की चीज़ें एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व होती हैं. पोलर के अंदर, आयनिक भी पोलर के अंदर, क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं. नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि पोलर के पॉजिटिव नेगेटिव एंड नॉन पोलर के पॉजिटिव नेगेटिव एंड को फाइंड आउट नहीं करते, तो एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व नहीं होते. लेकिन नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं. उनकी कुछ एग्जाम्पल भी डिस्क्राइब की हैं. इसके बावजूद बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट करके. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.